होने वाली दोस्ती का खौफनाक अंजाम। दोस्त भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड है। बड़ाइच है वो वीज़ा लगवा के बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश कर रहा है। तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं, वो सबूत जो एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे। इस एक्यूज़ ने उसको जला दिया था सबूत मिटाने की खातिर, इसलिए उसने अपनी पूरी कोशिश की कि इस कत्ल को छुपाया जा सके। जो मेन कल्प्रिट है इसमें, जिसने ये तमाम प्लानिंग की, अरशद बड़ाइच है, उसको हमने अरेस्ट कर। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया से होने वाली दोस्ती का खौफनाक अंजाम। एक दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया और दोस्त भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड है। ये वाक़या है क्या? एक ब्लाइंड मर्डर था, अगवा के बाद इसको कत्ल किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस काना ने इसको कैसे ट्रेस किया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये वारदात कब रिपोर्ट हुई थी? 7 नवंबर को थाना काना में एक एफ़आईआर दर्ज होती है किरण नामी ख़ातून से। उसमें ये रिपोर्ट करती है कि मेरे हस्बैंड का पिछले 2 दिन से मेरे से रब्ता नहीं हो पा रहा। जो ही एफ़आईआर दर्ज होती है, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं और हम मगवी का जो मोबाइल फ़ोन होता है उसका डाटा एनालिसिस करते हैं। तो हमें पता चलता है कि उसका जो ट्रैक बन रहा है वो 4 नवंबर को गुजरात डिस्ट्रिक्ट की तरफ बन रहा है। तो मेरी एक टीम गुजरात डिस्ट्रिक्ट जाती है, वहाँ पे एरिया है कुंजा, गांव है जीरा वाली। तो वहाँ पे जब मेरी टीम पहुँचती है तो एक अरशद बड़ाइच नामी शख्स का मालूम होता है कि उस मगवी ने उसके घर पे 4 और 5 नवंबर के दरमियानी शब वहाँ पे स्टे किया था। तो जब हम अरशद के बारे में वेयर अबाउट्स का पता करते हैं तो ही वाज एब्सकाउंडिंग फ्रॉम पुलिस। हमने सक्सेसिव रेड्स किए और लोकल पुलिस की हेल्प से हमें पता चला कि जो अरशद बड़ाइच है वो वीज़ा लगवा के बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी एक टीम फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंची और उसको हमने अरेस्ट किया और फिर जब हमने इंटरोगेशन स्टार्ट की तो उसने बड़े अफसोसनाक हक़ाइक़ बताए और उसमें यही बताया कि उस नौजवान को इसने बुलाया गुजरात और वहाँ पे बुला के उसको इस बात का अंदेशा था कि कहीं जो इनके इमोशनल रिलेशनशिप की बात है वो कहीं बाहर अया ना हो जाए। तो उसको बुला के 3 फायर मारे और उसकी जो डेड बॉडी है वो दूर किसी वीराने में छुपाने की कोशिश की उसने। तो बट एक शातिर और मक्कार क्रिमिनल जिसने ये एक इंतहाई अफसोसनाक ये इंसिडेंट किया, हमने ना सिर्फ उसके तमाम जो हरबे थे उसको फ़ेल किया बल्कि तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं, वो सबूत जो एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे। हमने वहाँ पे फोरेंसिक साइंस एजेंसी बुलाई और उसका पोस्टमार्टम कराया और वो जो खून आलूद कपड़े थे इस एक्यूज़ ने उसको जला दिया था सबूत मिटाने की खातिर। हमने वो राख इकट्ठी की, उसको भी हमने फोरेंसिक साइंस एजेंसी में भेजा और 3 हमने खौल पिस्टल के वो रिकवर किए हैं। तो इंशाल्लाह हम अपना चालान मजबूत बनाएंगे। अभी एक्यूज़ड पुलिस रिमांड पे है और हमारी तफ्तीश जारी है। डॉक्टर साहब, काना में इसके अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ और डेड बॉडी किसी और शहर से मिली। एक तो ये देखने वालों को बताइएगा कि किस शहर से मिली, कि वहाँ पे भी इसकी कोई एफआईआर दर्ज की गई थी, और दूसरा आप लोगों ने किस तरह उसको जाकर शनाख्त किया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात कुंजा थाना है और जीरा वाली गाँव है। तो वहाँ पे कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई थी। इस केस की जो रिपोर्टिंग थी वो थाना काना में रिपोर्ट हुआ था, 365 का मुकदमा था और वहाँ की लोकल पुलिस को इसलिए मालूम नहीं हो पाया क्योंकि इस एक्यूज़ ने बड़ी मक्कारी से उस डेड बॉडी को किसी वीराने में जाके छुपा दिया था। तो इस जो मगवी है उसके जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पे काना थाने में मौजूद थे और उन्होंने अपनी एफ़आईआर दर्ज करा दी थी। ये काना थाना की इन्वेस्टिगेशन टीम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी प्रोफेशनल वे में बड़ी मेहनत करके इस केस को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि वो तमाम जो सबूत थे वो इकट्ठे किए और इंशाल्लाह एक्यूज़ड को भी हमने अरेस्ट कर लिया और इसमें इंशाल्लाह हम पूरा चालान मजबूत बनाएंगे और इसको करारवा की सज़ा दिलाएंगे। डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि पहले इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और फिर उसकी निशानदही पर आपने डेड बॉडी जो है वो रिकवर की? जी बिल्कुल, जो ही एक्यूज़ड को लिया हमें तो वो मिसिंग था हमारे लिए, उसकी निशानदही पे हमने 20-25 दिन गुजरने के बाद उसकी पॉइंटेशन पे उसने जहाँ पे उसने वीराने में छुपाई हुई थी डेड बॉडी, वहाँ से जाके हमने रिकवर किया। अच्छा, ये बताइएगा कि अब मकतूल की बैकग्राउंड का वो क्या करता था?
ठीक है, और कहाँ किस घराने से उसका ताल्लुक था? मुलज़िम के हवाले से भी बताइएगा, कोई सरकारी ऑफ़िसर था, रिटायर्ड था? जो मग़वी मकतूल है उसका ताल्लुक थाना काना की हदूद से है और वो सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल में एक असिस्टेंट की जॉब करता था। इसकी एज 32 इयर्स है, उसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है। जबकि जो मुलज़िम है वो 62 इयर्स ओल्ड है, वो रिटायर्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है और उसको उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम क्रिमिनल वेज़ का पता था क्योंकि वो क्रिमिनल्स के साथ डील करता था। तो इसलिए उसने अपनी पूरी कोशिश की कि इस कत्ल को छुपाया जा सके। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन काना की टीम है उन्होंने बड़े प्रोफेशनल वे में काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस को ट्रेस किया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इनकी दोस्ती किस तरह से शुरू हुई? इनका ताल्लुक कैसा था? और दूसरा जो वजह तनाज़ा बताया जाता है या कत्ल की वजह बताई जाती है, वो क्या है? जी बिल्कुल, जो हमने सीडीआर एनालिसिस किया है मकतूल और जो एक्यूज़्ड है उनका आपस में पिछले 2 साल से तकरीबन राब्ता था और उसमें जो एक एस्पेक्ट जो सामने इंटरोगेशन पे आया है वो ये था कि मकतूल और एक्यूज़्ड के दरमियान जो है वो इमोशनल रिलेशनशिप था और एक्यूज़्ड को इस बात का अंदेशा था कि कहीं ये वाले हक़ाइक़ जो हैं वो बाहर अयां ना हो जाएँ। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस खौफ के तहत उसने इसको बुलाया गुजरात में और इसको फायर मार दी। अच्छा, अब आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि सारी वारदात में मुलज़िम एक ही था, उसने अकेले ने ये सारी वारदात की? जो मेन कल्प्रिट है इसमें जिसने ये तमाम प्लानिंग की अरशद वड़ाइश है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन जो सबूत मिटाने में जिसने हेल्प की उसका बेटा है खलील, जो कि अभी वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और हम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन तफसीलन में बता रहे थे कि किस तरह पुलिस ने इस अंधे कत्ल पर वर्क किया और फिर किस तरह से इसको ट्रेस किया गया। मुगवी जिसके अगवा का मुकदमा थाना काना में दर्ज था, इसकी डेड बॉडी गुजरात से मिली। पुलिस ने मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया और फिर उसकी निशानदेही पर इस डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया। मुलजिम से तफ्तीश जारी है, मजीद इंटेरोगेशन में मजीद हक़ाइक़ भी जो है वो सामने आएंगे। एक मुलजिम की गिरफ्तारी भी बाकी है जिसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और पुलिस का ये दावा है उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।